प्यारे दोस्तों, यदि आप इंटरनेट पर मीनिंग ऑफ वर्ड शीर्षक के तहत खोज करेंगे तो आपको एक वर्ड या शब्द की निम्नलिखित परिभाषाएं मिलेंगी। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी के अनुसार, A word is a single unit of language which means something and can be spoken or written. एक वर्ड भाषा की एक एकल इकाई है जिसका कोई अर्थ होता है और जिसे बोला या लिखा जा सकता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में कहा गया है, A word is a single unit of language that has a meaning and can be spoken or written. एक शब्द भाषा की एक एकल इकाई है जिसका एक अर्थ होता है और जिसे बोला या लिखा जा सकता है। प्यारे दोस्तों, आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और नए वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं। उपरोक्त डिक्शनरीज के अनुसार एक वर्ड की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। 1. इट इज अ सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। यह भाषा की एक एकल इकाई है। 2. इट हैज अ मीनिंग। इसका एक अर्थ होता है। 3. इट कैन बी स्पोकन और रिटन। इसे बोला या लिखा जा सकता है। हालांकि एक वर्ड की उपरोक्त परिभाषाओं में कुछ कमियां हैं। सबसे पहले, उपरोक्त विशेषताओं के होने के बावजूद कई शब्दों से मिलकर बना फ्रेज, क्लॉज या सेंटेंस एक वर्ड नहीं माना जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी फ्रेज, क्लॉज या सेंटेंस को एक वर्ड नहीं माना जाता है यदि उनमें से प्रत्येक में कई शब्द हों। हालांकि प्रत्येक भाषा की एक एकल इकाई है जिसका एक अर्थ होता है और जिसे बोला या लिखा जा सकता है। दूसरा, एक वर्ड जो एक्सक्लेमेशन या इंटरजेक्शन है और जिसे भाषाविद एक फिलर वर्ड या पूरक शब्द मानते हैं, वह अर्थहीन हो सकता है। अंग्रेजी भाषाविद आमतौर पर फिलर वर्ड्स को इस अर्थ में अर्थहीन मानते हैं कि वे उन वाक्यों में ठोस अर्थ नहीं जोड़ते हैं जिनमें उनका उपयोग किया जाता है। 2 फिलर वर्ड्स, और आ, निम्नलिखित में उपयोग किए गए हैं। 1. I don't remember his name. मुझे उसका नाम याद नहीं है। 2. Yes, now I remember his name. हाँ, अब मुझे उसका नाम याद आ गया। यहाँ शब्द वक्ता की विचार प्रक्रिया की चल रही स्थिति को इंगित करता है ताकि जानकारी को याद किया जा सके। और शब्द सूचना को स्मरण करने के कारण वक्ता की क्षणिक विचार मुक्ति को इंगित करता है। 2 फिलर वर्ड्स में से प्रत्येक बातचीत के प्रवाह को संरचित और निर्देशित करता है। तीसरा, एक वर्ड जो प्रॉपर नाउन है अक्षरशः अर्थहीन हो सकता है। पेगासस, नेर्गी आदि जैसे व्यक्तिगत नाम बिना किसी शाब्दिक अर्थ के प्रॉपर नाउन्स के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अंग्रेजी में कई व्यक्तिगत नाम हैं जो शाब्दिक अर्थहीन हैं। चौथा, भाषा की एक एकल इकाई जिसका कोई अर्थ होता है उसे एक वर्ड माना जाता है, भले ही वह बोला या लिखा न गया हो। सांकेतिक भाषा में प्रत्येक व्यक्तिगत संकेत जो भाषा की एक एकल इकाई है और जिसका कोई अर्थ होता है, भाषाविदों द्वारा उसे वर्ड माना जाता है, भले ही वह बोला या लिखा न गया हो। निष्कर्ष के तौर पर, A word is the most basic freestanding unit of language. एक वर्ड या शब्द भाषा की सबसे बुनियादी स्वतंत्र या मुक्त इकाई है। गलता 1. This flat or apartment is my house. ये फ्लैट या अपार्टमेंट मेरा इमारत है। 2. A home can never be a part of a building. एक घर कभी भी इमारत का हिस्सा नहीं हो सकता। 3. An apartment house or apartment building can never contain multiple separate homes. एक बहुमंजिला इमारत में कभी भी कई अलग अलग घर नहीं हो सकते। सही 1. This flat or apartment is my home. ये फ्लैट या अपार्टमेंट मेरा घर या आवास है। 2. A home can be a part of a building. एक घर या आवास एक इमारत का हिस्सा हो सकता है। 3. An apartment house or apartment building can contain multiple separate homes. एक बहु मंजिला इमारत में कई अलग अलग घर हो सकते हैं।
हम जानते हैं कि एक हाउस एक इमारत है और एक फ्लैट या अपार्टमेंट एक अपार्टमेंट हाउस या अपार्टमेंट बिल्डिंग या बहुमंजिला इमारत का एक हिस्सा है। इसलिए एक फ्लैट या अपार्टमेंट एक इमारत नहीं हो सकता है। अंग्रेजी शब्दकोशों में हम पाते हैं कि एक घर एक फ्लैट या अपार्टमेंट हो सकता है जो एक इमारत का हिस्सा है। हम ये भी पाते हैं कि एक अपार्टमेंट हाउस या अपार्टमेंट बिल्डिंग या बहुमंजिला इमारत एक प्रकार की इमारत है जिसमें एक से अधिक घर या आवास इकाइयां होनी चाहिए। गलत। एक, इट वॉज लवली कोल्ड इवनिंग, ये सुखद रूप से असुविधाजनक ठंडी शाम थी। 2, इट वॉज बिटरली कूल आउटसाइड, बाहर अप्रिय रूप से आरामदायक ठंड था। सही। 1, इट वॉज लवली कूल इवनिंग, ये सुखद रूप से आरामदायक ठंडी शाम थी। 2, इट वॉज बिटरली कोल्ड आउटसाइड, बाहर अप्रिय रूप से असुविधाजनक ठंड थी। शब्द कूल सुखद रूप से कम तापमान को इंगित करता है जो आरामदायक होता है, जबकि शब्द कोल्ड अप्रिय रूप से कम तापमान को इंगित करता है जो इतना कम होता है कि यह असुविधा का कारण बनता है। उपरोक्त में फ्रेज लवली कोल्ड इवनिंग का अर्थ सुखद रूप से असुविधाजनक ठंडी शाम है, लेकिन एक असुविधाजनक ठंडी शाम आमतौर पर सुखद नहीं हो सकती, इसलिए इस फ्रेज को गलत माना जाता है। फिर से उपरोक्त फ्रेज बिटरली कूल का अर्थ अप्रिय रूप से आरामदायक ठंड है, लेकिन एक आरामदायक ठंड आमतौर पर अप्रिय नहीं हो सकता, इसलिए इस फ्रेज को भी गलत माना जाता है। हालांकि जो एक व्यक्ति के लिए कूल या आरामदायक रूप से ठंडा होता है, वहीं किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोल्ड या असुविधाजनक रूप से ठंडा हो सकता है, क्योंकि कूल होना या कोल्ड होना व्यक्तिगत धारणा, जलवायु और संदर्भ पर निर्भर करता है। प्यारे दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेहतर समझ के लिए मेरा अंग्रेजी वीडियो भी देख सकते हैं।